डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे क्या इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो है कमेंट करके बता रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो वो टॉपिक क्या है, WBSSC अपर प्राइमरी टेट जो बहुत जल्द होने वाला है, इसके सिलेबस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। सारी डिटेल्स हम यहाँ पर जानेंगे, कितने MCQs होने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं, नेगेटिव मार्क्स होने वाले हैं या नहीं, कैसे आप लोग आंसर करना है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स रहेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, दिस सिलेबस बेस्ड ऑन पास एग्जाम पेपर्स, पास एग्जाम पेपर से बनाया गया। इफ द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन रिलीज ऑन ऑफिशियल सिलेबस इट विल बी अपडेटेड। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे वो क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, जो बहुत ही जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो पहले हम लोग को जानना है कि एलिजिबिलिटी क्या है, तभी हम उसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या डिग्री चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम में बैठने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले यू मस्ट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन टू बी एलिजिबल। क्या है, कुछ यहां पर दिया गया है। सबसे पहले देखिए, बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर्स डिग्री जो है 50% मार्क होना चाहिए, प्लस B.Ed होना चाहिए। उसके बाद और एक है बैचलर डिग्री विद D.Ed, जिसको DLED बोलते हैं, इसके लिए जरूरी है ये दोनों। रिजर्व कैटेगरी रिसीव 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स। तो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है, जो ST OBC ये सब है, उनके लिए 5% जो रिलैक्सेशन है, ठीक है, उसको 5% कम लाने से ही वो क्रैक हो जाएगा उसके लिए एग्जाम। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस मतलब किस तरह से आप लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। आप जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा आपको अपॉइंट करने के लिए, आपको वो जॉब देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है द रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स 2 मेन स्टेजेस, 2 स्टेज है इसका। क्या है, पहला क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होगा, मतलब एग्जाम होगा आप लोगों का, कितने मार्क्स का, 150 MCQs, मतलब पर MCQ 1 मार्क्स। क्लियर। अब दूसरा फेज क्या है, इंटरव्यू फॉर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स। तो जब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं उसके बाद आप लोग को कॉल किया जाएगा, आप लोग को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट पास द रिटन एग्जाम टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो पास कर लेगा एग्जाम, मतलब ये फेज 1, तो उसको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये था एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। एग्जाम पैटर्न किस तरह का होने वाला है, द रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर अ टोटल ऑफ 150 मार्क्स। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और MCQs होंगे 150 मार्क्स का, अभी बताया, विद अ लिमिट, विद अ टाइम लिमिट ऑफ 150 मिनट्स। देखिए एक बात यहां पर समझना है, जितने MCQs उतने मिनट्स। तो कहने का मतलब है अगर 150 मिनट होता है, इसका मतलब 2.5 घंटा होता है। ठीक है, each question carries 1 mark, ये भी मैंने बताया। मेकिंग एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल फॉर सक्सेस। देखिए यहाँ पे बेहतरीन बात बोला गया है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई आप लोग को तो सॉल्व करना ही है, लेकिन कम टाइम में जो है सॉल्व करना है। अगर ज्यादा टाइम लगा देंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो इजी रहेगा उसको 30 सेकंड 20 सेकंड में कर लेना है। ठीक है, तो मिलेगा हर एक के लिए 1 मिनट, लेकिन जो मुश्किल है उसके लिए 1 मिनट से ज्यादा देना, तो जो इजी है उसको जल्दी कर लेना है, तभी तो टाइम बचेगा। इसलिए यहां पर बोला गया है एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल फॉर सक्सेस। ठीक है, अब देखते हैं पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बहुत ही जानना जरूरी है सब। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट कितना है, यहां पर देख पा रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो मेन सब्जेक्ट है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, जिसको पैडागोजी बोलते हैं या CDB बोलते हैं। तो CDB मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ठीक है, इसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 30 MCQ 30 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज, तो फर्स्ट लैंग्वेज हर एक का अलग अलग हो सकता है, बंगाली हो सकता है, उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, अरबी हो सकता है, जो भी मतलब संथाली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है बंगाली, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया बंगाली। उर्दू भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश भी हो सकता है। तो उसमें भी क्या होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड लैंग्वेज, ज्यादातर जिसका इंग्लिश होता है, सेकंड में ज्यादातर क्या होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, उसमें भी क्या है, 30 MCQs मिलेगा और 30 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहां पर समझना है, बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, और एक है सोशल साइंस, जिसको SST बोलते हैं। तो अब सवाल आता है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस कौन चूज करेगा, उसके बाद सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज उसको कौन चूज करेगा। आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इसमें मिलेगा आप लोगों को 60 MCQs 60 मार्क्स। तो इसमें ज्यादा मार्क्स है, तो यहां पर टोटल मार्क्स होता है कितना, 150 और 150 MCQs। अब देखिए यहां पर समझना है कि मैथमेटिक्स
एंड साइंस एंड सोशल साइंस या सोशल स्टडीज कौन लेगा? साइंस स्टूडेंट, जो साइंस स्टूडेंट है मस्ट टेक मैथमेटिक्स एंड साइंस सेक्शन। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको क्या लेना है? मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको क्या लेना है? सोशल स्टडीज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएसटी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो 60 मार्क्स मिलेगा इसमें सब मिला हुआ रहेगा। अब एक एक करके सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं कि उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले सीडीबी जिसको कहते हैं या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें 30 एमसीक्यूज रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें पढ़ना क्या है आप लोगों को? यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले सीडीपी में जो है, सीडीपी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे? उसमें 15 एमसीक्यूज होंगे। उसमें क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग रिलेशनशिप, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड इन्फ्लुएंस, ये टॉपिक है पेडागोजी के। सोशलाइजेशन प्रोसेस, टीचर, पेरेंट, पीयर रोल्स, उसके थ्योरीज ऑफ पियाजेट, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की, जितने भी टीचिंग एग्जाम है ये इनकी थ्योरीज पर पढ़ना है। जो क्या है यहाँ पर? साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं आप लोग। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस थ्योरीज एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो अलग अलग साइकोलॉजी ने थ्योरी पेश किया। उसके बाद जेंडर रोल्स, बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, ये सब पढ़ना है। उसके बाद और है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग वर्सेस असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये अलग अलग तरह का लर्निंग का टाइप है। उसका स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये सब पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? देखिए सीडीपी के ही यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें मिलेंगे 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स मतलब 5 एमसीक्यूज। तो इसमें क्या बनना है? इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अगर जानना है, इसके रिलेटेड हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, उसके बाद टीचिंग मेथड्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, लर्निंग अप्रोचेस फॉर गिफ्टेड एंड क्रिएटिव स्टूडेंट्स, ये सब टॉपिक रहेगा। उसके बाद और एक आता है, तो इसमें 5, इसमें 15, तो टोटल कितना हुआ? 20। अब देखिए 10 मार्क्स मिलेगा। लर्निंग एंड पेडागोजी, इसमें मिलेगा हाउ चिल्ड्रन थिंक, लर्न एंड व्हाई दे मे फील, बेसिक टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, चिल्ड्रन एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, अंडरस्टैंडिंग एरर्स इन लर्निंग प्रोसेसेस, कॉग्निशन एंड इमोशन रिलेशनशिप, उसके बाद मोटिवेशन एंड लर्निंग कनेक्शंस, पर्सनल एनवायरमेंटल लर्निंग फैक्टर। ये है पेडागोजी के टॉपिक जिनको आप लोगों को पढ़ना है, तभी आप लोग 30 मार्क्स ले सकते हैं आउट ऑफ 30। ठीक है, अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली, उर्दू, हिंदी हो सकता है। तो यहाँ पर बंगाली के हिसाब से आप देख लेते हैं, या उर्दू के हिसाब से देख लेते हैं, या हिंदी के हिसाब से देख लेते हैं। प्रोसेस वही है, पैटर्न वही है, फंडामेंटल वही है। तो देखिए सबसे पहले लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, मतलब पहले ऊपर कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे आप लोग 1 से लेकर जो है 10 तक आप लोग जैसे देते आए हैं। पहले प्रोसेस मतलब सीन होता है, उसके सीन को पढ़ के आंसर करना पड़ता है। सेम टू सेम ऐसा ही होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर बोला है, दिस सेक्शन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थ्रू अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आप लोग पहले से नहीं आते लेकिन ऊपर लिखा हुआ रहेगा, उसको पढ़ के आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, 1 प्रोज आएगा, 1 या फिर ड्रामा रह सकता है। उसके बाद एक पोएट्री रहेंगे, मतलब पोएम रहेंगे, समझ गए? इसी से पढ़ के आप लोग आंसर करना है। तो इनमें मिलेगा आप लोगों को कितना? 15 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 15 एमसीक्यूज। उसके बाद क्वेश्चन विल फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, उसी प्रोज या फिर कह सकते हैं ड्रामा या पोएट्री से दिया रहेगा। ग्रामर भी उसी से रहेगा, एंड वोकैबुलरी स्किल्स, प्रैक्टिस रीडिंग, डाइवर्स बंगाली लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर टू एक्सेल इन दिस सेक्शन। ठीक है, तभी आप लोग लिख पाएंगे जब अच्छी तरह से आप लोग समझ पाते हैं पढ़ के। ठीक है, उसके बाद पेडागोजी से रिलेटेड भी होगा। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, पेडागोजी उर्दू का पेडागोजी होगा, या बंगाली का पेडागोजी होगा, या हिंदी का पेडागोजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, evaluating language comprehension abilities, teaching aids, textbook and multimedia resources, remedial teaching strategy। ये रहेगा 15 नंबर रहेगा, मतलब किससे रहेगा? रीडिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से, एंड 15 मार्क्स रहेगा पेडागोजी से। किसके पेडागोजी? अगर उर्दू है तो उर्दू के पेडागोजी, अगर हिंदी है तो हिंदी के पेडागोजी, बंगाली है तो बंगाली के पेडागोजी। ठीक है, अब अगला सब्जेक्ट क्या है? अगला सब्जेक्ट देखिए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, ज्यादातर जो होता है इसमें भी वही रहेगा जैसे उर्दू में देखा हम लोगों ने, इसमें भी वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यू विल इनकाउंटर 2 अनसीन प्रोसेस पैसेज दैट मे बी डिस्कर्सिव और लिटरेरी रह सकता है, नैरेटिव एंड साइंटिफिक रह सकता है, कोई साइंटिफिक स्टडीज दे सकता है। तो अनसीन की तरह जरा रहेगा जैसे उर्दू में है, या फिर हिंदी में है, या बंगाली में है।
क्वेश्चन ऐसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यहाँ पर बता रहा है ग्रामर से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड, जो समझ पाएंगे, जो इंग्लिश को समझ पाता है, अंडरस्टैंडिंग कर पाता है रीडिंग करके, तो उसके लिए ये बेहतर है, ये 15 मार्क्स जो है आसान रहेगा उनके लिए। स्ट्रॉन्ग रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल अक्रॉस वेरियस टेक्स्ट टाइप्स, ठीक है। उसके दिया पेडागोजी, इसमें भी 15 पेडागोजी होगा। लर्निंग एंड एक्विजिशन सेम टू सेम रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ जो अभी उर्दू या हिंदी बंगाली में देखे वही इंग्लिश में यहाँ पर रहेगा, चेंजेस ज्यादा नहीं है। देखिए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर रूल्स, चैलेंजेस इन डाइवर्स क्लासरूम, एवल्यूएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, रेमेडियल टीचिंग अप्रोचेस, ये सब रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है, जो ज्यादा समझना जरूरी है। इसमें 2 कैटेगरी है। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, साइंस स्टूडेंट के लिए 60 मार्क मिलेगा, इसका मतलब 60 एमसीक्यूज रहेगा। तो मैथमेटिक्स 30 एमसीक्यूज, 20 कंटेंट्स है, ठीक है। तो अब उसमें मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है आप लोगों को, रियल नंबर पढ़ना है, नंबर सिस्टम, उसके बाद अलजेब्रा फंडामेंटल्स, उसके बाद ज्योमेट्री प्रिंसिपल, मेंसुरेशन कैलकुलेशन, डेटा हैंडलिंग टेक्निक्स, ये सब रहेगा। पेडागोजी से भी रहेगा, क्या रहेगा इसमें 10 मार्क्स रहेगा। मैथमेटिक्स एजुकेशन, उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट स्ट्रेटेजीज, ये सब रहेगा। अब यहां पर देखिए मैथ का हम लोग देख लिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। अब उसी में जो साइंस है देखना, साइंस मतलब इसमें दोनों है, फिजिक्स प्लस बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें भी 30 रहेगा, 30 इसमें मैथ में रहेगा, तो 20 रहेगा कंटेंट से, और यहाँ पर जो 10 रहेगा किससे रहेगा, वो पेडागोजी रहेगा, मैथ पेडागोजी रहेगा। यहाँ पर भी 20 रहेगा क्या, कंटेंट से रहेगा, मतलब साइंस के टॉपिक से रहेगा, और 10 मार्क्स रहेगा साइंस के पेडागोजी से, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं तो क्या क्या कंटेंट है साइंस में। सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड देयर यूजेस, इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल्स, नेचुरल फेनोमेना, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये सब रहेगा। उसका पेडागोजी क्या है, साइंस, साइंटिफिक मेथड्स एंड असेसमेंट अप्रोचेस, ये है साइंस स्टूडेंट के लिए जो मैथ और साइंस चूज करेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं जो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है। अब देखिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए फॉर आर्ट स्टूडेंट 60 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। तो देखिए सोशल स्टडीज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएसटी। तो कंटेंट है ये 40 रहेगा, 40 कंटेंट से रहेगा, मतलब अलग अलग टॉपिक से रहेगा। तो वो क्या है देखिए, हिस्ट्री टॉपिक से रहेगा, अर्ली सोसाइटीज, एंशिएंट किंगडम्स, राइज ऑफ न्यू आइडियाज, फर्स्ट इंपायर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, दिल्ली सल्तनत एंड कंपनी एस्टेब्लिशमेंट, ये सब रहेगा हिस्ट्री से। अब ज्योग्राफी से भी रहेगा, ज्योग्राफी से क्या रहेगा, अर्थ इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एनवायरमेंट, नेचर एंड ह्यूमन फैक्टर्स, एयर, वाटर, रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, इससे रहेगा। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से भी रहेगा, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशरी एंड सोशल जस्टिस, इससे रहेगा। तो ये हो गया 40। अब देखिए 20 रहेगा पेडागोजी से, किसके पेडागोजी से, मतलब हिस्ट्री का पेडागोजी, ज्योग्राफी का पेडागोजी, सोशल एंड पॉलिटिकल, या फिर कह सकते हैं सोशल स्टडीज के पेडागोजी। तो कितना 20। तो अब पेडागोजी देखिए, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस studies, classroom processes and engaging activities, developing critical thinking in student, उसके बाद primary and secondary source utilization, project work, methodologies and assessment, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को एसएसटी में। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, सक्सेस स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब इसको क्रैक करने का आसान तरीका क्या है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रादर देन रोड मेमोराइजेशन। रोड मेमोराइजेशन मतलब रट्टाबाजी से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट को, हर कॉन्सेप्ट को समझना है, हर जो सब्जेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टाबाजी से नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप लोग आंसर करना है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है, एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवाए, ज्यादा से ज्यादा क्या 150 आउट ऑफ 150 हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर द 150 मिनट्स एग्जाम ड्यूरेशन में ही करना पड़ेगा, बाद में नहीं होगा, 5 मिनट बोलने से नहीं होगा। तो ये रहा सिलेबस अपर प्राइमरी वेस्ट बंगाल के अपर प्राइमरी की जो सिलेबस है। तो ये मतलब पास्ट ईयर के सिलेबस है, पास्ट एग्जाम के सिलेबस है, उसके बेस पर मैंने यहाँ पर बताया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और बहुत जल्द हम लोग इस सिलेबस के रिलेटेड जो है वीडियोस बनाएंगे, और ऑलरेडी बहुत सारे बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।